अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मीन मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगी, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मजीद बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम जवेरिया साहब, आपका जो दुख है वो वाकई में इतना बड़ा दुख है कि कोई उसको इमेजिन कर नहीं सकता है, कोई अपने अल्फाजों में बयान कर नहीं सकता है। लेकिन उससे बड़ा दुख और उससे बड़ा जुल्म यह हो सकता है कि आपको इतने बड़े सहाने के गुजरने के बावजूद इंसाफ ना मिले, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आए। और कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना जस्टिस डिले होगा उतना जस्टिस तसव्वुर नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने जो है मुझे इनवाइट किया। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद थोड़ा सा मुझे जो है वो बोलने में तकलीफ जो है वो महसूस हो और सुनने वालों को भी शायद जो है वो गराज हो जाए। मैंने सिर्फ इसलिए ओके कर दिया कि अरशद की बात थी तो मैं आ गई, वरना आमतौर पे मैं आजकल, अब मैंने बहुत दिनों से ब्रेक ले लिया, इंटरव्यूज नहीं दे रही मैं, क्योंकि देखिए लोगों के लिए शायद ये स्कूप हो सकता है, लोगों के लिए शायद ये सब एक ब्रेकिंग हो सकता है ना, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिससे निकलना या जिससे डील करना एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है। उस दौरान हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो कि शायद एक आम औरत अपनी बेवगी में नहीं करती होगी। वो शायद सिर्फ रोती होगी, रोती तो मैं भी हूँ, एक कोने में बैठ के घर के मैं भी इज्जत ही कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ इंसाफ के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, वो बड़ी तकलीफदेह होती हैं। कि ऐसा क्यों नहीं निज़ाम इस मुल्क में कि आपको इंसाफ खुद घर बैठे मिल जाए, आपको तगदौ ना करनी पड़े, आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। बट मुझे उस पर एक थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि एटलीस्ट मैं टीवी नहीं देख रही थी, लेकिन जब लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे बोल्ड टीवी के, तो मुझे एक थोड़ा इत्मीनान हुआ कि मैं कम से कम अकेली तो नहीं हूँ, कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा या बड़े बड़े नाम एंकर्स जो हैं या सहाफ़ी जो हैं, ब्यूरो चीफ जो हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं और वो मेरे अरशद के लिए मुसलसल, और वो अरशद से मेरा नहीं उनका भी है, और उनको भी उतना ही दुख और तकलीफ हुआ है जितना मुझे हुआ है, वरना शायद आज हम 40 दिन बाद बात ना कर रहे होते। मुझे जब अरशद की तदफीन हो रही थी, तो जब मैंने वहाँ पे लाखों लोग देखे तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये लोग कौन है और ये कहाँ से आए हैं ना, ये क्या मतलब मेरे शौहर के लिए क्यों रो रहे हैं ये सब, क्योंकि वहाँ जब मुझे लग रहा था कि इससे मेरा लॉस है ना, कि मेरा घर खाली हुआ है, मेरा शौहर गया है, या मेरा मतलब आपको पता है कि मतलब 11 साल की रफाकत बहुत बड़ा साथ होता है, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। हम दोनों मिल के चीजें किया करते थे, दोनों जर्नलिस्ट थे, मैं मिड कैरियर हूँ और वो आपको पता है सीनियर थे। फोटोग्राफी करना, घूमना फिरना, किताबें साथ पढ़ना, बस इस साल से सब कुछ बदल गया। तो उन पे इतनी FIRs हुई, हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रही, हम घूमते फिरते नहीं थे। वो बेचारे हर वक्त अपनी हाजिरियां देते रहते थे केसेस की, शाम को उन्होंने अपने शो को प्रिपेयर करना होता था, तो मैं उनकी सेहत को लेके परेशान होती थी कि उनको क्या होता जा रहा है, उनके बाल गिर रहे हैं या उनका रंग क्यों जो है वो इतना वो हो रहा है, खराब हो रहा है। वो हमेशा बहुत हैंडसम रहे और थे और मेरे लिए रहेंगे हमेशा। जब उनकी तदफीन हो रही थी और मैंने उनको आखिरी खुदाफिज कहा, तब भी वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, रंग इतना प्यारा सफेद सा हो रहा था और शेव आ चुकी थी। तो मैं इतना मतलब हैरान होकर देख रही थी ना कि जब वो आए थे तो शेव नहीं थी और जा रहे थे तो शेव थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये शहादत की अलामत होती है। तो कल ये चीजें मतलब इतनी पेनफुल है ना मेरे लिए, मैं वो सब 3-4 दिन भूल ही नहीं सकती ना। मुझे वो सोने नहीं देते कि मैं कभी मुझे वो वाला चेहरा सामने आ जाता है जो बुलेट लगी थी, कभी मुझे वो वाला चेहरा सामने आ जाता है जो कि कीनिया की पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनकी तस्वीरें शेमलेसली ले रही थी और फैला रही थी और उनको एक गंदे से कंबल में रैप किया हुआ था। तो वो इतने रॉयल थे ना, तो कुछ वो चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। अच्छा, फिर मुझे वो उनका वो चेहरा याद आ जाता है जो इतना खूबसूरत और एक उनकी प्राइड वाली स्माइल थी, और हम उनको जो है तस्लीम के लिए बस, और वो आखिरी टाइम था कि मैं उनको देख रही थी। बिल्कुल वो चीजें बहुत ट्रॉमेटिक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि आप इद्दत में हो, ग्रीफ में हो, ठीक है, लेकिन आप जर्नलिस्ट भी हो, तो आपने कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठानी है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका मीडिया हो। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, मैं इद्दत में हूँ तो आप सब ना मुझसे टेलीफोनिक वो ले लें। तो उसमें ये है कि आपको इंसाफ ही नहीं मिलता। आप आवाज़ उठाते रहो, आप अपना सर मारते रहो मुख्तलिफ सतूनों पे,
लेकिन यहाँ तो आवाज ही नहीं पहुंचती किसी भी टोन पे। मैंने प्रेसिडेंट को खत लिखा और उनको ट्वीट में टैग भी किया। वो इतने एक्टिव है ट्विटर पे, उनका ऑफिस इतना एक्टिव है, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैंने कल सबमिट किया है, मेरे वकीला ने जो है मियां अली शफाक जो है उन्होंने सबमिट, क्योंकि मैं इद्दत में हूँ, मैं कैसे अब बार बार जाके खुद करके आऊँ ना चीजों को, तो उन्होंने मेरे बिहाफ में सबमिट किया है। इसके अलावा आपको पता है कि बोल के जो एंकर हैं इमरान रियाज, उन्होंने जो है वो एक कैंपेन जो है वो शुरू की कि चीफ जस्टिस को खत लिखें। वो भी हजारों खत जो है वहां पे जा रहे हैं। पता नहीं मेरा खत मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये कि एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन या एज अ टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैं दो इदारों की तरफ देखूंगी ना अपने इंसाफ के लिए, प्रेसिडेंसी की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ। लेकिन आप ये देखिए, क्या 40 दिन से उन लोगों को खुद नहीं पता कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, या कितना बड़ा जुल्म हुआ है आपके सिटीजन के साथ, और कितना बड़ा जुल्म हुआ है मीडिया के साथ। ठीक है, और PMLN का आपने रोल देख लिया होगा इसमें कि वो क्या कर रहे हैं कि पहले कहते हैं कि गोल्ड स्मगलिंग के साथ करने की कोशिश की, फॉल्सली एक्यूज किया, फिर कल किसी के शो में या परसों कहते हैं, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख रही ना, मुझे अगर कोई क्लिप रैंडम कोई भेज दे या ट्विटर पे नजर आ जाए तो वो आप देख लेते हैं, ये पर्सनल रीजन के ऊपर ये हुआ है। तो आप सब इस चीज से फिर आगाह हो जाएं कि इन्होंने किस तरीके की जो है वो फाइंडिंग्स इनकी कमेटी ने निकाली, उनकी ये क्या फैसला लेकर आएंगे, या ये क्या ये बड़ा अलमिया है, बड़ी अफसोसनाक बात है। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।